बागेश्वर धाम की वीडियो मैंने बहुत बनाया है। इन वीडियो को बनाते टाइम मेरे मन में एक ख्याल हमेशा से आता है, क्या सच में बागेश्वर धाम में कोई शक्ति है? मेरा मतलब कोई दिव्य शक्ति। आखिर ये चमत्कार होता कैसे है? किसी के मन की बात, किसी की तकलीफ गुरुजी कैसे जान लेते हैं? इसके पहले ऐसी दिव्य शक्ति किसी और को प्राप्त क्यों नहीं हुई? किसी साधु संत को ऐसी शक्ति क्यों नहीं मिली? जबकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश साधु संत जितना तप भी नहीं किए हैं। साधु संत हिमालय की गुफाओं के बर्फ में, पहाड़ों में तप करते हैं, तभी भी उनको ऐसे सिद्धियां प्राप्त नहीं होती हैं। आखिर कैसे प्राप्त हुई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को ये दिव्य शक्तियाँ? क्या आपके मन में भी ऐसे सवाल उत्पन्न होते हैं? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। पूज्य गुरुजी यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ही बागेश्वर धाम के मुख्य पीठाधीश हैं। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 में गढ़ा के छतरपुर के एक गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता जिनका नाम राम कृपाल गर्ग है और मां का नाम सरोज गर्ग है। इनके पिता किसान थे जो बड़ी मुश्किल से अपना घर चला पाते थे। महाराज जी की अध्यात्म को लेकर अपनी शुरुआती शिक्षा अपने दादा भगवान दास गर्ग से लेनी शुरू की। उनके दादा आध्यात्मिक गुरु रहे हैं। महाराज जी के दादा गांव में रामायण और भगवत गीता का पाठ पढ़ाया करते थे। महाराज जी अपने दादा की छत्र छाया में बहुत कम उम्र में ही अध्यात्म के रास्ते पे निकल गए थे। महाराज जी की बचपन की इच्छा थी कि वो वृंदावन जाकर कर्मकांड की शिक्षा हासिल करें, लेकिन उनके पिता के पास पैसे नहीं थे कि वो मेरा खर्च उठा सके। इसलिए महाराज जी को ये इच्छा त्यागनी पड़ी। महाराज जी 12वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़े जो उनके घर से 5 किलोमीटर दूर गंज में था। महाराज जी का रुचि अध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने आगे की पढ़ाई वो प्राइवेट स्कूल से की। उनकी पढ़ाई बीए तक ही थी। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और अध्यात्म की तरफ पूर्ण समर्पण हो गए। महाराज जी के पहले गुरु उनके दादाजी ही थे। इनके दादाजी संस्कृत भाषा अच्छे से आती थी और वो इसमें विद्वान भी थे। इनके दादाजी महाभारत, रामायण, भगवत कथा, पुराण, महाकाव्य का दरबार लगाते थे। महाराज जी ने रामायण और महाभारत का ज्ञान अपने दादाजी से ही लिए। इनके दादाजी बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा के बहुत बड़े पुजारी थे। महाराज जी भी बचपन से सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी की पूजा और अपने दादा गुरु की सेवा करते थे। परिणाम स्वरूप महाराज जी को सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो गई। गुरु जी को सन्यासी बाबा का 2 बार और बागेश्वर बालाजी का 1 बार दर्शन और आशीर्वाद भी प्राप्त हुए। महाराज जी तब से समाज कल्याण, गरीबों की मदद और लोगों के दुख को दूर करने लगे। धीरे धीरे शनिवार और मंगलवार को बागेश्वर धाम में लाखों भक्तों के भीड़ जुटने लगी। जो लोग अपनी मनोकामना का नारियल धाम में बांध देते थे, उनकी मनोकामना उनकी अर्जी लगने लगी और लोगों का समस्या का समाधान होने लगा। वर्तमान में बागेश्वर धाम बहुत बड़ा आस्था का केंद्र बन चुका है, जहां लोगों को दुखों को दूर किया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग को पता चल ही गया होगा कि बागेश्वर धाम कोई पाखंड नहीं है, ये बहुत बड़ा आस्था का एक केंद्र है। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।